Velu was shocked when the girl offered him to eat a banana which was squishy and crushed. So Velu was shocked and he said, "Are we going to eat their leftovers? क्या हम उनका इन लोगों का बचा हुआ खाना खाएंगे?" She, what do you think I am a dog? क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक कुत्ता हूँ? I only take untouched food. मैं सिर्फ अनटच्ड किसी का भी छुआ हुआ खाना नहीं खाता, मैं बिल्कुल साफ सुथरा खाना खाता हूँ। हियर सम मोर कैच, तभी वो बच्ची कहती कि लो एक और, वन मोर बनाना, कैच इट। शी थ्रू हिम अ वड़ा, नो इट वाज नॉट अ बनाना, इट वाज अ वड़ा। हाँ, ये पढ़ लिया गया था। वेलू लुक्ड एट इट विद डिस्टेंस, वेलू ने पीछे हटते हुए, दूर हटते हुए उसको देखा, सिकड़ी हुई निगाहों से देखा होगा। कम ऑन हीरो जनाब, ईट इट, खाइए इसको। यू थिंक आई लाइक इट, तुम्हें क्या लगता है मुझे ये पसंद है? वो बच्ची पूछती है। आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना ढूंढूंगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू, मुझे ये मत सोचना कि मेरे पास तुम्हारे खाना खरीदने के लिए पैसे हैं, रुपए हैं। यू हैड बेटर ईट वॉट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी, जो तुम्हें मिल रहा है वही खाना होगा जब तक तुम्हारे पास खुद के रुपए नहीं होते। वेलू हेसिटेटेड, वेलू घबराया, हिचकिचाया, बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, लेकिन बेचारा बहुत ज़ोर का भूखा था, इसका पेट जो है स्क्वीज्ड यानी उसमें मरोड़ें चल रही थी। हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, ही गल्प्ड डाउन द बनाना एंड बड़ा, वो बनाना उस केले को और उस बड़ा को निगल गया। ही गल्प्ड, गटागट खा गया। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, और फ़ौरन ही उसको कुछ आराम मिला, उसकी भी भूख कम हुई। ही कुड हैव ईटन एट लीस्ट 10 टाइम्स मोर, उसको इतनी ज़ोर की भूख लग रही थी कि वो ये चीज़ें 10 बार और खा सकता था। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली वन मोर बनाना विच शी एट हरसेल्फ, लेकिन उस बच्ची को सिर्फ एक ही बनाना और मिला जो कि उसने खुद ने खा लिया। इट्स टू अर्ली, दे हैव ओनली ईटन टिफिन, ये तो बहुत सुबह ही का वक्त था और अभी तो हमने सिर्फ नाश्ता ही किया। हाँ, दे हैव ओनली ईटन टिफिन, टिफिन का मतलब होता है अनप्रॉपर मील, यानी ये सिर्फ नाश्ता ही था, हल्का फुल्का स्नैक्स सा खाया था। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, अगर तुम्हें और भूख लग रही है, यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, अगर तुम्हें और भूख लग रही है तो तुम्हें वेट करना होगा ताकि वो लोग, यानी जो सो कॉल्ड एजुकेटेड एलीट क्लास सिविलाइज पढ़े लिखे लोग हैं, वो जब लंच कर चुकेंगे तो उनके लंच करने का वेट करना होगा, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ना, तो थोड़ा सा खाएंगे और फेंक देंगे, तो वो बचा हुआ खाने के लिए तुम्हें वेट करना होगा। यू कैन वेट इफ़ यू वांट, आई हैव टू वर्क, आई एम गोइंग, तुम्हें खाना है तो तुम वेट करो, मुझे जाना है क्योंकि मुझे काम करना है। शी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हीप, हीप का मतलब होता है ढेर, माइंड, माउंड, MOUND, माउंड, ढेर, पाइल। She picked up a couple of bottles from the heap and threw it into her sack. Then she walked off. उसने पास ही पड़े ढेर में से कुछ बोतलें उठाई और अपने सेक में, अपने बोरे में डाली और वहाँ से चली। वेलू पैनिक्ड, वेलू घबरा गया। पैनिक्ड, feared, he was afraid. He realized that if the girl had left him, he had no idea where he was and what to do. अगर वो बच्ची चली गई तो उसको, तो उसके पास में कुछ रास्ता ही नहीं बचेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि ये शहर में किस जगह क्या हो रहा है। He was the in strange city. He was in the strange city. और कहाँ खाना कहाँ से मिलेगा? It was better to stick to her. ये अच्छा है कि उसके साथ में रहें, उस बच्ची के साथ में। She seemed to know her way around. He ran after her again. लेकिन वो बच्ची तो अपने रास्ते पर चलती बनी, लेकिन वेलू भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। Hey, he called. He did not even know the girl's name. वो उसने पीछे से आवाज़ लगाई, यहाँ तक कि वो बच्ची का नाम भी नहीं जानता था। Hey, what is your name? He asked, हरींग बिहाइंड हर, वो जल्दी से उसके पीछे पीछे दौड़ा और पूछा तुम्हारा नाम क्या? हरीड का मतलब जल्दबाजी करना, पीछे भागना। शी स्टॉप्ड एंड टर्न अराउंड, वो रुकी और पीछे मुड़कर देखा। ओहो, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माय नेम। ओ, तो मेरा नाम जाने बगैर तुम मेरा पीछा कर रहे हो? तो मेरा नाम जया है। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, व्हाट देन?
हु गॉट यू फूड, तुम्हें खाना कहाँ से मिला। कैन आई कम विद यू, मैं क्या तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। वेयर आर यू गोइंग, कम इफ़ यू वांट, अगर तुम्हें लगता है तो तुम मेरे साथ आ सकते हो। दिस बैग इज़ फुल, ये बैग भर गया है। आई हैव टू गो टू होम, आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, मुझे घर जाना है ताकि मैं एक दूसरा बोरा अपने साथ ले सकूं, इसलिए मुझे घर जाना होगा। रिमेंबर अ ग्रामेटिकल पॉइंट, व्हेन वी गो होम, स्कूल्स, मॉस्क, वेरेवर, फॉर द प्राइमरी पर्पस, अगर हम घर जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं अपने प्राइमरी पर्पस के लिए, तो वहाँ पे हम प्रपोजिशन टू का यूज़ नहीं करते हैं। यू कैन सी इन द सेंटेंस आई हैव टू गो होम, जबकि बेसिक रूल ये है ग्रामर का, जब हम किसी एक प्लेस को छोड़कर दूसरे प्लेस पर जाते हैं तो उसके प्लेस से पहले टू का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू मार्केट। लेकिन जब हम रेगुलर यूज़ के लिए, जो प्राइमरी पर्पस है उसके लिए जब यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर टू का यूज़ नहीं किया जाता है। वेल, लेट्स गो अहेड। देयर इज़ अ रो, नाउ पार्ट थर्ड। देयर इज़ अ रो ऑफ heads near some dirty puddles। अब थोड़ा सा चलने के बाद कुछ पडल्स यानी कीचड़, दलदल के बाद में कुछ झोंपड़ियां नज़र आती हैं। आउटसाइड वन ऑफ द हर्ट्स, जया डंप्स हर सेक, उन झोंपड़ियों के बाहर जया अपने सेक को डंप करती हैं, खाली करती है। और ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड, वैल्यू थिंग्स ऑफ द डेज अहेड, अब वो जो अपनी जो फ्रेंड है, बच्ची जो उसकी हेल्प कर रही है, उसके लिए वो शुक्रगुजार है और वो सोचता है कि उसको दिन में क्या काम करना है। जया एंड वैल्यू वॉकड अलोंग द रोड्स फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे तक तकरीबन जया और वैल्यू चलते रहे हैं। अनटिल दे केम टू अ ब्रिज अक्रॉस अ डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर। वी आर इन Triplicane. Now we are in Triplicane now. See, that's Buckingham Canal, said जया। अब वो चलते चलते आउट ऑफ द सिटी के बाहर वाले इलाके में आ गए, तकरीबन जहाँ पर कैनल्स वगैरह बनी हुई हैं, ट्रिप्लिकेन बना हुआ है। और कैनल का मतलब होता है नहर, जहाँ से किसी बड़ी वाटर बॉडी से स्मॉल स्ट्रीम्स निकाली जाती हैं इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, या ह्यूमन पर्पस के लिए, या समटाइम्स फॉर कमर्शियल पर्पस ऑल्सो, तो उसको कैनल कहा जाता है, नहर। वेलू ने घूर कर देखा, ध्यान लगा कर देखा, इट दैट दिस वाज अ कैनल। नियर सम puddles ऑफ वाटर वाज अ रो ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट हर्ड शी हैड एवर सीन। अब एक नया नज़ारा उसके सामने है कि उसने ऐसी झोंपड़ियाँ देखी जो पहले कभी नहीं देखी। दे वर बिल्ट आउट ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग, तरह तरह की चीज़ों से बनी हुई झोंपड़ियाँ। फॉर एग्जांपल मेटल की शीट से, जो लोहे की चद्दरें वगैरह होती हैं, टिन वगैरह, whatever, टायर्स, ब्रिक्स, ईंटों से, वुड एंड प्लास्टिक। दे स्टूड crookedly एंड लुक्ड एज इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट, और वो बहुत अजीब सी नज़र आ रही थी, हिलती डुलती बहुत ही कमज़ोर से, और उनको देख के ऐसा लग रहा था कि वो अभी गिर जाएंगी। और टेढ़ी मेढ़ी सी, तिरछी सी झोंपड़ियाँ थी, उनके रहने के घर थे लोगों के। इज़ दिस वेयर यू लिव, ये क्या ये जगह जहाँ पर तुम रहती हो। दीज हाउसेज आर स्ट्रेंज, तुम यहाँ रहती हो। वेलू ने पूछा उस बच्ची से, जया से, तुम यहाँ रहती हो और ये घर तो बहुत अजीब से दिख रहे हैं। सेड वेलू, इन आवर विलेज द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स। वेलू साहब कह रहे हैं कि हमारे गांव में तो घर मड से यानी मिट्टी से बने होते हैं और पाम लीव से बने होते हैं, चीड़ यानी पत्तों से उनको ढका जाता है, उनको छप्पर से कवर किया जाता है। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हर्ट्स and dumped her sack outside. Then she picked up an empty one. जया ने एक झोंपड़ी के बाहर पास में जाके उसको वे अपने सैक को खाली किया, डंप किया, और एक खाली बोरा उठाया। लेट्स गो, आओ चलते हैं। शी टर्न टू वैल्यू एंड गेव हिम अ शो। लेट शी टर्न टू वैल्यू, वो बच्ची जया वैल्यू के पास में मुड़ी और उसको शो किया। शो का मतलब है पुश, उसको थोड़ा सा चलने के लिए पुश किया, क्योंकि वो एक नई जगह पर है। वेलू, उसको ये चीज़ें बड़ी अजीब सी लग रही हैं। वो देख रहा है टिकटिकी लगा कि ये क्या, ये कौन सी जगह है, ये बच्चे कहाँ, ये कौन रहते हैं यहाँ पे। वट काइंड ऑफ दीज हाउसेज आर।
सैड वैल्यू इन आवर विलेज, और वो कह रहे हैं कि हमारे गांव में तो घर ऐसे नहीं होते हैं, बहुत अच्छे मिट्टी से साफ सुथरे बने होते हैं, उनको ऊपर छप्पर वगैरह होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। शी टर्न टू वैल्यू एंड gave him a show. At least help me now. Here, wear these and come with me. At least help me now. Wear these and come with me. Yes. उसने चलने के लिए कहा कि अब मेरी हेल्प करो। वियर दीज यानी ये तुम कुछ पहन लो। उसको कुछ पहनने के लिए दिया होगा वेलू को चलने के लिए, क्योंकि वेलू भी घर छोड़ के आया है ना, उसके पास में ज़्यादा सामान नहीं है। यस, शी थ्रू हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज़। हाँ, उसको पहनने के लिए क्या दिए हैं? जूते। शी थ्रू हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज़ विदाउट लेसेस। ऐसे जूते पकड़ाए हैं, ऐसे जूते फेंके हैं उसकी तरफ जिनमें लेसेस भी नहीं हैं, फीते भी नहीं हैं बांधने के लिए। एंड पुश्ड अ सैक एंड अ स्टिक इनटू हिज हैंड्स। उसको हाथ में एक स्टिक थमा दी है, लकड़ी थमा दी है, उसको तैयार किया जा रहा है वेलू को। वेलू वॉज कन्फ्यूज्ड, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होने जा रहा है। वट वर्क डिड शी वॉन्ट हिम टू डू विद दीज थिंग्स? द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज ऑन द लैंड ऑनर्स फार्म। जो काम आज तक वेलू ने किया था वो लैंड ऑनर के यानी उनके जो ज़मींदार हैं उनके गांव में, उनके खेत में काम किया था। वीडिंग एंड टेकिंग काउज आउट टू ग्रेज। यस, और वो खेत में काम किया था, वो भी क्या था? वीडिंग यानी जो घास फूस हैं उनको काटना, उनकी छटाई करना, और जो गायें आ जाती हैं खेतों में उनको बाहर भेजना ताकि वो फसल को नुकसान ना पहुंचाएं। आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी? ही आस्क्ड जया। क्या यहाँ पर सिटी में कोई खेत वगैरह हैं? उसने जया से पूछा। बड़ा ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन है, वेलू को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जया उसे क्या कम करवाना चाहती है। और नेक्स्ट सेशन में हम जानेंगे कि क्या होने वाला है।